हेलो फ्रेंड्स। तो आज के जो स्पेशल वाक्य हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि इस बात का ख्याल रखना कि तुम परिवार में सबसे बड़े हो, या फिर इस बात का ख्याल रखना कि तुम वहाँ किसी को परेशान नहीं करोगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं और ये कई परिस्थितियों में कई बार हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है, तो कन्फ्यूज़न बहुत होता है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको ये पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो पाएगा और आप इस तरीके के सेंटेंसेस अपने कन्वर्सेशन में अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। और दोस्तों, इस सेंटेंसेस को आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें और बाद में ज़्यादा से ज़्यादा ये आप अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करने की कोशिश करें। ठीक है, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उनकी भी इंग्लिश अच्छी हो सके। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं इस तरीके के सेंटेंस कि इस बात का ख्याल रखना कि तुम उससे कुछ नहीं कहोगे। इस बात का ख्याल रखना कि तुम परिवार में सबसे बड़े हो। कैसे इसको बनाएंगे, आइए पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्लियर होना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर जो है स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे तो आप सेंटेंसेस में नहीं बोल पाएंगे सही से, अच्छी तरीके से। तो पहले हमें क्या करना है, इस बात का ख्याल रखने के लिए क्या लगाना है, कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगेगा, कीप दिस थिंग इन माइंड। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सेंटेंस यूज़ कर लेना। ठीक है, किसी भी तरीके का सेंटेंस हो, अगर उसके पहले अगर ये हमें वाक्य बोलना है ये, या फ्रेज समझ लीजिए एक तरह से, कि इस बात का ख्याल रखना की, तो इसके लिए क्या जोड़ेंगे हम उससे, कीप दिस थिंग इन माइंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है और आपके बहुत काम आने वाला है ये दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन कई बार ये हो जाती है कि हमें किसी अपने छोटे किसी बच्चे क्या कहते हैं, छोटे भाई बहन को या किसी अपने कलीग वगैरह को बोलना पड़ता ना कि इस बात का ख्याल रखना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखना कि हम लोगों को लड़ाई नहीं करनी है। इस तरीके के स्ट्रक्चर कई बार यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपके बहुत काम आने वाले। तो इसमें क्या करेंगे हम, कीप दिस थिंग इन माइंड और उसके साथ क्या, सेंटेंस। अब हम आइए एक बार सेंटेंस देखते हैं, जिससे आपको और ये आइडिया क्लियर हो पाएगा कंसेप्ट। इस बात का ख्याल रखना कि तुम परिवार के सबसे बड़े सदस्य हो। ठीक है, ये सेंटेंस कई बार हमें बोलना पड़ता है, जैसे कोई बड़ा भाई अपने कोई बड़ा परिवार में है, अगर वो नहीं समझ पा रहा है इंपॉर्टेंस उसको याद दिलाने के लिए, तो कैसे बोलेंगे इसको, इस बात का ख्याल रखना कि तुम परिवार के सबसे बड़े सदस्य हो। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू आर द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। परिवार के क्या हो, सबसे बड़े सदस्य हो। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, इस बात का ख्याल रखने के लिए क्या लगाया यहाँ पे, कीप दिस थिंग इन माइंड। तो कैसे बोलेंगे इसे, कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू आर द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। परिवार के आप सबसे बड़े सदस्य हैं। तो होपली आपको एक और वाक्य देखेंगे जिससे आपको ये सिचुएशन अच्छे से बेहतर से क्लियर हो पाएगी, क्योंकि आप जितने आप सेंटेंस आप इसको देखोगे और सेंटेंस को यूज़ करोगे उतना आप अच्छे से इसके हैबिचुअल हो पाओगे। इस बात का ख्याल रखना कि तुम उससे कुछ नहीं कहोगी। कई बार ऐसा होता है ना, किसी के बीच आपस में झगड़ा हो गया, आप पैचअप कराने जा रहे हो, तो बोलते हैं इस बात का ध्यान रखना कि तुम उससे कुछ नहीं कहोगी या नहीं कहोगे। तो कैसे बोलेंगे, कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू विल नॉट से एनीथिंग टू हिम। यहाँ पे ये फ्यूचर का सेंटेंस हो गया कि हम बात जा रहे हैं लेकिन तुम उससे कुछ नहीं कहोगे या कहोगे। कई बार हम जैसे समझौता कराने जाते हैं ना, तो कैसे बोलेंगे, कीप दिस थिंग इन माइंड, इस बात का ख्याल रखना दैट यू विल नॉट से एनीथिंग टू हिम, उससे कुछ नहीं कहोगी। एक और वाक्य देखते हैं हम, इस बात का ख्याल रखना कि वे अकेला ना जाए। कई बार होते हैं ना, हम अपने कलीग को या किसी को बोलते हैं बड़ी को, यार ऐसा, यार उस बंदे का ख्याल रखना कि वो वहाँ पे अकेला ना जाए, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे इसको अंग्रेजी में, कीप दिस थिंग इन माइंड दैट ही शुड नॉट गो अलोन। ठीक है, अकेला के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, अलोन। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, इस बात का ख्याल रखना दैट ही शुड नॉट गो अलोन, कि वह अकेला ना जाए। ठीक है, सो यहाँ पे हमने यूज़ करा है कि वो अकेला नहीं जाना चाहिए। तो होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा होगा, कीप दिस थिंग इन माइंड दैट ही शुड नॉट गो अलोन। एक और वाक्य देखते हैं, लास्ट सेंटेंस, जिससे कि आपको पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखना कि तुम पार्टी ख़राब नहीं करोगे। कभी कभी हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार या भाई ऐसा होता है ना, जहाँ जाता है हर समय मामला ख़राब करता, तो उसको बोलते हैं ना, चल तो रहा तू मेरे साथ पार्टी में, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम पार्टी ख़राब नहीं करोगे उनकी। ठीक है, कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में, कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू विल नॉट स्पॉयल द पार्टी। पार्टी ख़राब करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, कौन सी वर्ब, स्पॉयल, ख़राब करना, बर्बाद करना, मतलब ऐसे ऊधमबाजी कर दो कुछ, या दारू वारू पी के ड्रामा कर दो। तो कैसे बोलेंगे इसे, कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू विल नॉट स्पॉयल द पार्टी, मतलब लड़ाई झगड़ा ना कर लो।
तो होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा और आप अपनी कन्वर्सेशन में से अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब